डेली इंट्राडे कॉल्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट में। देखिए, हम आज की इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम पहले 6 जुलाई 2020 के लिए जो मैंने लेवल्स दिए थे उनका एक क्विक रिव्यू ले लेंगे। उसके बाद हम 7 जुलाई के लिए जो भी स्टॉक मैंने आपको सेलेक्ट किया है वो किस बेस पे सेलेक्ट किया है, क्या चीज़ मैंने उस स्टॉक्स में देखी एज अ ट्रेडर, एज अ नॉर्मल ट्रेडर यानी कि एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैंने उस चीज़ में क्या देखा है। आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करके अपने लिए स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था 6 जुलाई 2020 की कॉल्स का मैं रिव्यू कर दूंगा, तो चलिए रिव्यू कर लेते हैं। चोला फाइनेंस की मैं बात करूं, इसमें मैंने आपको शेयर्स ये दिए थे। मैंने कहा था आप अगर 1000 शेयर्स लगा सकते हैं। मैं पहले ही अपने न्यू व्यूअर्स को क्लियर कर दूं कि 1000 शेयर्स सिर्फ मैंने हिंट के लिए दिए हैं। अगर आप चाहे तो कितने भी शेयर्स लगा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फाइनेंस का जो मैंने शेयर दिया था उसमें मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था 197 पे, और जो मैंने इसको शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था वो बोला था 195 पे। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए चोला फाइनेंस का चार्ट खोल दिया है। तो चोला फाइनेंस में मैंने आपको कहा था कि आप इसे बाय करके चल सकते हैं 197 पे। बट देखिए दोस्तों, ये जो ओपन हुआ आज, वो ओपन हुआ हमारा 200 पे। 200 पे जब ये ओपन हुआ तो आपको क्या करना था। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। अगर कोई स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। वो दो ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पहला स्टेप आपके पास क्या आता है कि अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है तो आप क्या कीजिए, उसके गैप फिल होने का वेट कीजिए। गैप फिल होने का वेट आप कब तक करेंगे? सिर्फ 10 बजे तक, 10 बज के 10 मिनट तक, लास्ट 10 बज के 10 मिनट तक आप वेट करेंगे कि वो गैप फिल हो जाए। गैप फिल कैसे होगा? आपके पास जो पहले आपके पास अवेलेबल नहीं था कि आप बाय भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, अब वो अवेलेबल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने बाइंग प्राइस दी थी 197, लेकिन 200 पे ये ओपन हुआ, तो ये 200 से जब नीचे आया 196 पे, तब आपके लिए बाइंग प्राइस 197 भी ओपन हो चुकी थी और 194 या फिर 195 की जो मेरी शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी वो भी ओपन हो चुकी थी। तो ऐसे में ये गैप फिल होना होता है कि मेरी कॉल जो मैंने आपको दी है उसमें आप बीच में आ चुका है। अब आप बाई भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं गैप अप ओपन होने के बाद 10 बजे के अंदर, तब उसमें आप ट्रेड लेंगे, वरना आप उस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो अगर स्टॉक में आपको गैप शो हो रहा है, आपको दिख रहा है कि गैप अप ओपन हुआ है, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है और जो आज की ओपनिंग प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपका बाइंग प्राइस, आपके बाइंग लेवल, जो सेलिंग लेवल है वो आपके पास नहीं है अवेलेबल। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये बचता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? जैसे पहला ऑप्शन मैंने भी आपको बताया 10 AM का पहला ऑप्शन, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि आप क्या कीजिए, उसके जो ओपनिंग प्राइस है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दीजिए। अब वो कुछ पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं आपको दूंगा कि पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको दिया था चोला फाइनेंस के लिए। चोला फाइनेंस के लिए मैंने कहा था कि ओपनिंग प्राइस में आप एक पॉइंट को ऐड कर देना, जब स्टॉक गैप अप ओपन होगा तो वो आपकी न्यू बाइंग प्राइस हो जाएगी। वहीं वहीं आपके जो स्टॉप लॉस चाहिए आपको, जो बाइंग प्राइस का, देखिए अगर बाइंग प्राइस लिए तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी चाहिए होगा। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है कि जो न्यू बाइंग प्राइस आ चुकी होगी उससे आप 1.50 पॉइंट्स माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 1.50 पॉइंट माइनस आप कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो जो वैल्यू आएगी वो आपकी न्यू स्टॉप लॉस हो जाएगी। फिर दोबारा से जो आप न्यू बाइंग प्राइस पुट कीजिएगा और उसमें ऐड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे और लिखा है, ये प्रॉफिट लॉक मेथड में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 0.50 और 1। देखिए 0.50 यानी कि 50 पैसे का आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, या फिर 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक के बीच में आप कहीं पे भी टारगेट से बाहर आ जाइए। मैं तो बोलूँगा 50 पैसे पे ही आ जाइए, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो वॉल्यूम में अगर थोड़ा भी फर्क पड़ेगा तो जितनी मूवमेंट वो देने वाला था वो मूवमेंट नहीं देगा। तो आप 50 पैसे पे आ जाइए। जो भी आपको दो ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी मैंने 3 या 4 दिया होगा या फिर 2 या 3 दिया होगा, तो 2 या 3 के बीच में आपको टारगेट से बाहर आना है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी हो गई न्यू टारगेट प्राइस आ जाएगा। मैंने ये चोला फाइनेंस के लिए कहा था आपको, आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो में। तो चोला फाइनेंस के लिए मैंने कहा था जब शॉर्ट सेलिंग से आप सॉरी ओपनिंग प्राइस से जब एक माइनस करेंगे, 1 पॉइंट आप माइनस करेंगे, तो आपके लिए न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस, यानी कि जो पुरानी शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी वो अलग, बट आपके लिए एक नई शॉर्ट सेलिंग प्राइस जनरेट हो चुकी है, जो कि स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद हुई है। तो वो खुद आपने निकालिए कैसे, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए। और यहाँ पे ये चीज़ ना मत कीजिएगा कि ये पॉइंट्स हमें कौन देगा, ये पॉइंट्स मैं दूंगा, और कितने पॉइंट प्लस करने कितने पॉइंट माइनस करने ये भी मैं दूंगा, यानी कि प्लस कहाँ पे करना है माइनस कहाँ पे करना है ये भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना था, शॉर्ट सेलिंग प्राइस को दोबारा पुट करके उसमें 1.50, देखिए यहाँ पे हमने 1.50
माइनस किया था, बट यहाँ पे हमें 1.50 ऐड करना है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि हम नीचे की तरफ यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर की साइड होता है, बाइंग की साइड, यानी कि जहाँ से हमने बाई किया है उससे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगता है, नीचे नहीं लगता है। वहीं शॉर्ट सेलिंग प्राइस दोबारा पुट करके उसमें से कुछ भी 0.50 पॉइंट माइनस कर लेते या फिर 1 पॉइंट माइनस कर लेते, तो आपके पास इजीली आपका टारगेट प्राइस आ जाता। इसके बेस पे हमारा जो लेवल निकला वो ये था, चोला फाइनेंस का जो हमारा लेवल निकला, सॉरी, चोला फाइनेंस का जो लेवल निकला वो ये था। उसमें आपको एक टारगेट इजीली मिल गया था 999 पे। आप जब इसे शॉर्ट सेल किया होगा तो 199 पे जब आपने शॉर्ट सेल किया होगा तो 198 का आपको टारगेट इजीली मिल गया होगा। तो ये देखिए, आपको डिफरेंस देख सकते हैं कि बिना गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया आपको हो सकता है। देखिए, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, होता है कि कभी बहुत बार होता है ऐसा कि स्टॉक गैप फिल कर लेता है, लेकिन कभी स्टॉक गैप फिल नहीं कर पाया तो आप प्रॉफिट से चुके ना, इसलिए ये गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी है। बाकी अगला स्टॉक था हमारा पॉलीपैक्स, जो कि हमारा था हमने आपको बाय करने के लिए बोलता 505 पे, स्टॉप लॉस का था 502 का, वहीं टारगेट प्राइस का था 507, 509, 511 का। तो ये हमारे तीनों टारगेट प्राइस आपको इजीली मिल गए थे। देखिए, अब जो स्टॉक होंगे वो अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ होगा तो गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हुए होंगे। बाकी पॉलीपैक्स का मैंने आपको गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं दी। अगर मैं किसी भी स्टॉक की गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा तो आप उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। अगला स्टॉक था हमारा ये वाला। ये देखिए, मैंने इस स्टॉक की, अगर आप देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको मॉर्निंग में 2 कॉल्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मॉर्निंग यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको दिया था ये वाला स्टॉक, इसमें मैंने आपको यहाँ पे गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी पे ध्यान देते हैं। गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी में मैंने आपको कहा था ओपनिंग प्राइस में जब 2 पॉइंट आप प्लस करोगे तो आपको बाइंग प्राइस मिलेगी, वहीं जब आप बाइंग प्राइस से 3 पॉइंट माइनस करोगे तो स्टॉप लॉस मिल जाएगा, और टारगेट के लिए आपको बाइंग प्राइस में 1 या 2 पॉइंट या फिर 1 या फिर 2 पॉइंट, डिपेंड होता है आप पे कि आप प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ करते हैं कि नहीं। जो गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई की, आप चार्ट पे देख सकते हैं, तो आपको इस स्टॉक में आपको इजीली बाय साइड का एक प्रॉफिट, एक टारगेट प्राइस, यानी कि कुछ पॉइंट 1 पॉइंट आपको मिल गया था, और शॉर्ट सेलिंग साइड में 3 पॉइंट आपको इजीली मिल गए थे। तो ये ही फायदा है प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ करने का, जो मैंने अभी आपको बताया था। 2 टारगेट मैं आपको दूंगा गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी में। पहला टारगेट हमेशा अचीव हो ही जाता है, सेकंड टारगेट आप वेट कर लीजिए, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो सेकंड टारगेट का इजीली वेट कर सकते हैं। अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात करूं जिन्होंने हमारा प्लान सब्सक्राइब किया है, देखिए ये कॉल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी, अपने फ्री कॉल। ये मेरी पेड क्लाइंट्स की कॉल थी, तो ये मैंने आपको दे दी थी। एक कॉल्स मैं हमेशा देता हूं आपको पेड क्लाइंट की, तो इसमें देख लीजिए आपके सामने आपके लिखा हुआ है लेवल्स, और इसमें हमें 3 प्रॉफिट हुए बाय साइड में, शॉर्ट सेलिंग साइड में 1 प्रॉफिट हुआ। बाकी जो भी लेवल्स आप देखेंगे आपको मिल जाएगी गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपको इजीली, देखिए ये आपके टेस्ट के लिए कि आपको गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी करनी आ रही है कि नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो आपको इजीली लेवल्स मिल जाएंगे। लेवल्स आप जब देख लेंगे तो आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली देखेगा जो मैंने टारगेट कहे हैं तो कितने टारगेट अचीव हो गए, इजीली आप देख पाएंगे। बाकी हमारे जो आज पेड क्लाइंट का जो रहा, आज काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे टारगेट अचीव हुए। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट किए हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कितने टारगेट प्राइस अचीव हुए, मैं बोलूँगा नहीं, आपको इजीली दिख रहा होगा और आप अपने आप देख सकते हैं टारगेट प्राइस अचीव हुए। बाकी एक स्टॉक में, जैसे कि हमारा एक ही स्टॉक था ये LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें हमारे बाय साइड और शॉर्ट सेलिंग साइड के दोनों स्टॉप लॉस हिट हुए। बाकी किसी में भी आप देख के उठा के देख सकते हैं। गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे हमारा टारगेट प्राइस अचीव हुए। देखिए, अगला स्टॉक यानी कि कल के लिए जो मैंने आपके लिए स्टॉक सुना है, वो पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है HDFC लाइफ। अब मैंने ये क्यों चुना है, अगर आप देखिए तो ये पिछले 2 दिनों से, जो पिछले 2 दिन थे ट्रेड के, उसमें ये इसी रेंज में घूम रहा है। ये देखिए ऊपर नीचे कर रहा है, बट ये रेंज ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। और जब इसने ब्रेकआउट करी थी ये रेंज, तो इसने जब यहाँ पे हल्का सा लेवल ब्रेकआउट दिया था, तो ये मतलब इतना ऊपर नहीं जा पाया। क्यों, रीज़न क्या था कि पहले से ये ऊपर चढ़ता आ रहा था, यानी कि इसमें बहुत सारे बायर्स पहले से थे, बायर की क्वांटिटी ज़्यादा थी। हल्के हल्के करके देखिए, अब जब टारगेट प्रॉफिट बुक हो रहा था तो बायर्स बाहर आ रहे थे। यहाँ आने आने तक बायर्स की क्वांटिटी कम हो गई थी और सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ गई थी। अब सेलर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, तो वो नीचे आने लगा। HDFC लाइफ आप बाय करके चल सकते हैं। जब लेवल ब्रेकआउट होगा 587 का, स्टॉप लॉस रहेगा 584 का, टारगेट प्राइस रहेगा 589, 591 और 593 का। वहीं शॉर्ट सेलिंग की बात करूँ, शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं आप इसे। जब लेवल ब्रेकआउट होगा 582 का, स्टॉप लॉस रहेगा 585 का, टारगेट प्राइस रहेगा 580, 578 और 576 का। तो ध्यान रखिएगा आप।
देखिए, अब मैंने आपको HDFC लाइफ का जो मैंने आपको स्टॉक के लेवल बता दिए, बट अगर ये कल गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, अगर कोई स्टॉक ये इसकी क्या करेंगे, ओपनिंग प्राइस से 2 ऐड कर देंगे पॉइंट्स को, 2 पॉइंट इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग प्राइस में इसकी, तब हमें न्यू बाइंग प्राइस हमारी मिल जाएगी। वहीं हम न्यू बाइंग प्राइस में इसे 3 पॉइंट को माइनस करेंगे, जो न्यू बाइंग प्राइस इसकी आएगी उसमें से 3 पॉइंट हम माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू स्टॉप लॉस आ जाएगा इजीली। और वहीं न्यू बाइंग प्राइस में जब हम एक या तीन के बीच में कोई भी पॉइंट आप देख लीजिएगा कैसा मूवमेंट उस समय चल रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो 3 पॉइंट का रख लीजिएगा, 2 पॉइंट का रख लीजिएगा, वॉल्यूम बहुत कम है तो 1 पॉइंट का रख लीजिएगा। तो न्यू बाइंग प्राइस में आप 1 ऐड कीजिए या फिर 3, 1 ऐड के 1 से लेकर 3 के बीच में कहीं पे भी ऐड कर लीजिए, वो आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो शॉर्ट सेलिंग में क्या कीजिएगा, पहले तो ओपनिंग प्राइस से 3 पॉइंट्स को आप माइनस कीजिएगा, तभी आपको आपका शॉर्ट सेलिंग प्राइस मिल पाएगा। नई शॉर्ट सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी जब गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। वहीं शॉर्ट सेलिंग प्राइस में जब आप 3 पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो आपको न्यू स्टॉप लॉस मिलेगा। जब जो आपकी न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस आई है उसमें आप 3 पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, आपको अपना स्टॉप लॉस मिल जाएगा कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। वहीं जब आपकी न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस आ चुकी होगी तो न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस से आप 1 पॉइंट को या फिर 3 पॉइंट को माइनस कर दीजिएगा तो आपका टारगेट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 और 3 लिखा है, यानी कि 1 या 3 के बीच में कहीं पे भी आप कितने भी पॉइंट्स माइनस कर दीजिएगा, डिपेंड करता है कि आपका जो स्टॉक है वो वॉलेटाइल है कि नहीं। अगर वॉलेटाइल नहीं है तो आप 1 ही पॉइंट का टारगेट रखिएगा, और अगर वॉलेटाइल है तो आप 2 या 3 या फिर 4, ये आप पे डिपेंड करता है कितने पॉइंट का आप टारगेट रखना चाहते हैं। तो प्रॉफिट लॉक करके चलिएगा, जो भी बिगनर्स है वो प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ करके चलिएगा। भारत फॉर्म में हम जब लेवल ब्रेकआउट होगा 370 का, देखिए अभी अगर मैं इसकी प्राइस देखूं NSE में तो ये चल रही है 368 यानी कि 2 पॉइंट का अभी भी आपके पास गैप है, यानी कि आप 2 पॉइंट्स इजीली बाई कर पाएंगे इसे। 370 पे जब लेवल ब्रेकआउट देगा तो ये इजीली आपको क्या टारगेट दे पाएगा ये अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना अभी मतलब वैसे तो ये बहुत ही धीमा चल रहा था बट एकदम से हलचल आई है, तो ये बाइंग साइड में अगर लेवल ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, बट मेरे हिसाब से जब ये अगर शॉर्ट सेलिंग साइड में अगर ये नीचे की तरफ आता है तो जो शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा लेवल है वो रहेगा 366 का। तो 366 यानी कि यहाँ पे आके 366 पे आके यहाँ पे आके कहीं पे जब ये यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक, तब उसे शॉर्ट सेल कर लेंगे। और ये एग्जैक्टली आपको क्या पॉइंट देगा ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये लेवल देखिए चांसेस ज़्यादा हैं इसके शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करने के शुरुआत में। क्यों चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये वैसे तो बहुत ही धीरे हल्की मूवमेंट दे रहा था बट एकदम से ये ऊपर गया है, ठीक है, बायर्स ने इसको एकदम से बाय किया है। लेकिन कल हो सकता है, कल ये भी हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की है, ये नहीं हो सकता कि शॉर्ट सेलिंग का ही, बाय का भी हो सकता है। देखिए 50-50 चांसेस है। बाय का लेवल जब अगर इसमें बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बाय का लेवल ब्रेकआउट करेगा और ये इजीली आपको कुछ पॉइंट्स का टारगेट दे देगा। और वहीं शॉर्ट सेलिंग की तरफ ये नीचे की देखिए, क्योंकि ये ना एक लाइन में चल रहा है, देखिए रीज़न ये था, ये एक लाइन में चल रहा है और एकदम से ये उठ गया, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ आए। तो ये जब नीचे की तरफ लेवल ब्रेकआउट करेगा 366 का, तब हम इसे शॉर्ट सेल कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं भारत फोर्ग में। देखिए अगर बाय का लेवल जैसे मैंने अभी आपको बताया 370 अगर ये क्रॉस करता है तो आप इसे बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 367 का और टारगेट प्राइस देंगे 372, 374 और 378 का। शॉर्ट सेलिंग की बात कर लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग का जैसे मैंने अभी आपको कहा था 366 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 369 का और टारगेट प्राइस रखेंगे 364, 362 और 360 का। तो देखिए अब गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर ये लेवल, अगर कोई स्टॉक गैप अप या फिर गैप अप ओपन होता है तो मैंने बताया था कैसे कैसे करना है। तो ये अभी लेवल्स मैंने आपको दे दिए। बाइंग के लिए आप क्या करेंगे, अगर ये स्टॉक भारत फॉर्ग ओपन होता है गैप में तो आप इसके क्या करेंगे, ओपनिंग प्राइस में 2 यानी कि जो भी इसकी ओपनिंग प्राइस होगी उसमें 2 पॉइंट ऐड कर देंगे अपनी न्यू बाइंग प्राइस के लिए। आप जब 2 पॉइंट ऐड करके उसमें बाय कर लेंगे, यानी कि 2 पॉइंट ऊपर बाय कर लेंगे जो बाइंग। और जो आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा, देखिए यहाँ पे उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी न्यू बाइंग प्राइस आएगी उसमें से 3 पॉइंट माइनस कर देंगे, वो आपकी न्यू स्टॉप लॉस आ जाएगा। वहीं टारगेट प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, न्यू बाइंग प्राइस में 1 या फिर 2 के बीच में कहीं पे भी आप इसमें आ सकते हैं। 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट, टारगेट बाइंग प्राइस से ऊपर 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट के बीच में कहीं पर भी आप इस स्टॉक से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, आराम से प्रॉफिट आपका बन जाएगा। शॉर्ट सेलिंग के लिए मैंने क्या कहा, ओपनिंग प्राइस है आप इसमें 3 माइनस करेंगे
और जब न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसमें आप 3 प्लस कर देंगे तो आपका न्यू स्टॉप लॉस आ जाएगा। ओपनिंग प्राइस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा ना, ओपनिंग प्राइस से जब 3 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आपकी न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस आएगी, न्यू शॉर्ट सेलिंग में 3 प्लस करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और जो न्यू शॉर्ट सेलिंग प्राइस है उसमें से 1 माइनस करेंगे या फिर 3 माइनस करेंगे तब आपका टारगेट प्राइस आएगा। तो ये बात कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखिए। जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी अप्लाई मत कीजिएगा। जब आपको समझ आ जाए तो गैप अप गैप डाउन ईजिली आप अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कल आपका दिन अच्छा रहेगा। आप देखिए, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी मैं सबको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ट्रेड को पुट करते समय आपका पूरा ध्यान आपकी ट्रेड में होना चाहिए, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।